हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल और जवाबात को। प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले लेते हैं, एक सवाल है कि धतूरे के बीज जो हमने दवा के तौर पर इस्तेमाल किए हैं, उसके को देखकर किसी साहब ने एक सवाल किया है कि धतूरा तो पॉइज़न है, फिर इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ज़हर सी बात है, जहर को हम किसी को नहीं खिला सकते। लेकिन एक हकीकत जो आमतौर से नहीं जानी जाती है, नहीं समझी जाती है, वो ये है कि जहर ही दवा होता है। सही मानों में जिसको हम कहें दवा, वो जहर ही होता है। यानी कि जहर से ही दवा बनाई जाती है। उसको मुदब्बर करके, उसको मुसफ़ा करके, उसको इस काबिल बना करके कि उसकी जो डोज़ है वो इंसानी जिस्म के माफ़िक हो, उसको फ़ायदा पहुँचाए और उसका नुकसान या मुज़रात ख़त्म हो जाए। बाकी जो चीज़ें हैं वो ग़िज़ा हैं। ग़िज़ा दवाई हैं या दवाएँ ग़िज़ाई हैं, यानी कुछ ऐसी दवाएं जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ दवा दवा कहलाने के काबिल है, वो इनफैक्ट ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो कि खाने के काबिल नहीं होती, खाने के लिए नहीं होती, लेकिन इलाज के लिए होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हम इस तोहम को भी उसी तरह से उन दवाओं के साथ जो इसके नुकसान को ख़त्म करती हैं, उस तरह से जो इस सिस्टम के नुकसान नहीं हो, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होती हैं। एलोपैथिक में भी होती हैं, आयुर्वेद में भी होती हैं, यूनानी में भी होती हैं और शायद सब में होती हैं। होना ही होता है। एक सवाल है कि शरबत उस्तुख़ुद्दूस को बनाने का तरीक़ा बताएं। तो जनाब, ये उस्तुख़ुद्दूस का शरबत का वीडियो अपलोडेड है। एक सवाल ये भी है कि साहिब सवाल कहते हैं कि एक बात समझ में नहीं आई कि तनीन व दवी एक ठंडा मर्ज़ है, फिर इसमें ठंडी दवाएं क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं। आमतौर से तो ये बात ठीक लगती है कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैफियत के एतबार से इलाज होता है। मर्ज़ को उस तरह से देखा जाता है। तो तनीन व दवी का जो मादा है वो अक्सर मैदे में गर्म होता है और अबखरों के साथ ऊपर उठता है और वहाँ जा कर के वो जमा हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तो मर्ज़ ठंडा है, लेकिन उसकी वजह गर्म है। मैदे में जब गर्मी है और रतूबत है, तो वो गर्मी उस रतूबत को एवापोरेट करती है, वेपर्स बनाती है और वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और जहाँ ख़ास जगह होती है वहाँ जाकर जम जाते हैं। और जमने के बाद ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मर्ज़, जैसा कि यूनानी का एक तरीक़ा है कि मर्ज़ की जड़ का, वजह का इलाज करते हैं, तो हम जो वजह है उसका इलाज कर रहे हैं। और एक बात ख़ास ध्यान देने की और समझने की ये भी है कि हर दवा का अपना सेंटर ऑफ एक्शन होता है, जिस मुकाम पर कि वो काम करती है। जो दवा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैदे पे काम कर रही है, न कि दिमाग पे। जो दिमाग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी तीसरी के लिए दूसरी दवा। यानी कि हर उज़ू पे, हर सिस्टम पे, हर ऑर्गन पे काम करने के लिए अलग दवा होती है। एक ही दवा सारे ऑर्गन्स पे काम करेगी ऐसा नहीं होता। एक सवाल ये भी है कि हलेला स्याह को कंटिन्यू खाया जा सकता है क्या। हाँ, कंटिन्यू खाया जा सकता है। मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अगर गौर देखें तो हमने तफसील से इस बात को बयान किया है। और 2 महीने के बाद इसको स्टॉप करें और फिर इस कंटिन्यूस करें। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो इसको 1 साल भी लगातार खा सकते हैं, और बाद में कभी कभार गैप के साथ तमाम ज़िंदगी भी खा सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि आपसे मुफ़रद अद्विया, सिंगल ड्रग्स या हर्ब्स को किस तरह से परचेज़ किया जाता है। इसके लिए हम बहुत बार कह चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारी वेबसाइट है हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर। वहाँ पे आप देख सकते हैं, और डायरेक्ट हमें इस नंबर पर 9214053251 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके ज़रिए तमाम दुनिया में हमारी दवाएं जाती हैं, आप भी मंगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
हमारे एक व्यूवर है, ही हैज़ आस्क्ड क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली. आई थिंक ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, so he has also requested to answer in English only. How to grind mastic gum? So if I am pronouncing correctly, his name is Well Jibra. Maybe its pronounce is not correct, but as I read. So mastic gum, you should take the quantity you want to grind in a pot. It will be better to keep it in a jar in which you are going to grind it. Keep it in your freezer, and after 1 hour take it out and grind it quickly and filter it. Then if some parts are remaining, then once again put the remaining mastic gum in your jar and keep it inside the freezer. Then after 1 hour, and now half an hour, you can, after half an hour you can take it out and grind it. So it's a simple way to grind the mastic gum, mastaki. I think now you must have understood and it is clear. Okay. एक साहब ने सवाल किया है कि सोशल एंजाइटी का इलाज कैसे होता है. इनफैक्ट यूनानी नज़रिए से देखिए, एक बात जो होती है हमेशा ही इस बात की होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आपके उसूल क्या हैं, आपके रूल्स क्या हैं, आपके कानून क्या हैं, आप किस तरह से किसी बात को फॉलो करते हैं. तो हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके नज़रिए से जो आमतौर से इस तरह की एंग्जाइटी और डिप्रेशन होते हैं, वो दिल और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से होते हैं. हालांकि इसमें ज़्यादातर स्टोमक मुरव्विस इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ये हमारा काम है, ये एक फिजिशियन का काम है कि वो इस बात को डायग्नोज करे, वो समझे कि किसको किस वजह से ये मर्ज हुआ है और फिर उस तरह से इलाज किया जाता है. अगर हम बहुत ही सादा सी तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल एंग्जाइटी एक अलामत है, न कि बीमारी. तो इस अलामत को हम उसी नज़र से देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये एक सिम्टम सामने आया है. जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई लोग जो पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने हो, उन लोगों के फेफड़े कमज़ोर होते हैं. तो इसी तरह से अब आप जैसे चाहें उसको एक्सप्लेन करें और जैसे चाहे समझें, क्योंकि हर किसी मामले को समझने के लिए कई थ्योरीज होती हैं और उनमें से कुछ थ्योरी काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई एक थ्योरी होती है जो बिल्कुल डीप होती है और सही होती है. बाकी को सुपरफिशियली समझने के लिए ठीक है, चलता है. अब एक सवाल ये भी उठता है हमारे खरबूजे के वीडियो को अपलोड करने के बाद कि खरबूजा या खरबजा का मिजाज क्या है. इनफैक्ट खरबूजे का मिजाज सर्द वतर ही है, लेकिन इसके अंदर सर्दी वतरी बहुत ज़्यादा नहीं है, गिलज़त ज़्यादा है, भारीपन ज़्यादा है. इसलिए ये वैसी तरी पैदा नहीं करता जैसा कि तरबूज पैदा करता है या कोई दूसरे और फ्रूट्स पैदा करते हैं. और अगर आप सिंपली यूँ भी सोचें कि खरबूजा एक गर्मी का फल है और ऐसी जगहों पे कि जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जंगल में कुदरत ने, जो नेचर ने, अगर आप वहाँ जाके सोचें तो ये नेचर ने पैदा किया है ऐसे वक्त में जबकि इंसान गर्मी के माहौल में जंगल में है, अकेला है, तो उसके लिए खुराक मुहैया की गई है. तो ये गर्म नहीं हो सकता. वो गर्मी में धूप में परेशान है, भूखा है और फिर गर्म चीज़ खिलाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन ये है कि अगर इसका बेहतर तो ये होता है कि इसको खाली पेट खाया जाए और जब तक ये हजम नहीं हो दूसरा खाना नहीं खाया जाए. अगर आप खाली पेट खा लेते हैं और फ़ौरन खाना खा लेते हैं तो फिर नुकसान होता है. चूँकि खरबूजे के अंदर एक ख़ास बात यह है कि ये अगर किसी के मैदे में पहले से फसाद हो तो वहाँ जाकर जल्दी फासिद हो जाता है और फिर ये सफ़रा बना देता है. सफ़रा में मुस्तहिल हो जाता है, आमतौर से हमारी ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन इसको ये ख़ुद सफ़रा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सफ़रा की तादाद बढ़ जाती है. और उसके बाद क्योंकि कॉलेरा, हैज़ा एक सफ़रावी मर्ज़ है, तो वहाँ पे जिस किसी शख्स में इस चीज़ के जरासीम होते हैं तो वहाँ पे ये हैज़ा बन जाता है, पैदा हो जाता है. तो इस तरह से हर शख्स को हैज़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है.
आज के दौर में ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है। खरबूजे के बारे में एक साहब ने कहा है कि मुझे खाकर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए ये गर्मतर है। लेकिन एक शख्स को, सिर्फ एक शख्स को या कुछ शख्स को उसको खाकर गर्मी लगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ गर्म है? बाकी तमाम लोगों को ऐसा नहीं होता। तो इनफैक्ट ये जो शख्स खा रहे हैं उनके अपने मिजाज की प्रॉब्लम है, ना कि खरबूजे की। खरबूजे को खाने के बाद, चूँकि इसमें अक्सर वही सफ़रा बनने की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अगर ऐसा हो तो इसको इस्लाह के तौर पे सिरका साथ में ले लिया जाए, ताकि वो सिरका वो सफ़रा ना बने और वो हैज़े जैसी कंडीशन पैदा ना हो चुकने के बाद तो फिर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वही होता है। सवालात और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यही सिलेक्ट कर सके। बाकी सवालों को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।